नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सीधी साधनाओं के बारे में, आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने ज्ञान के बारे में और आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो आज ऐसी ही एक वीडियो के बारे में हम जानकारी देने के लिए आए हैं आपको, जिस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दिव्य दृष्टि के बारे में। जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो कुछ ऐसे प्रबल संकेत हैं जो आपको मिलने लगते हैं। काफी बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं, दीदी क्या हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, कैसे जाने हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है। तो उसी के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। उससे पहले यदि आज पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट चेक करती हूँ जिसमें बच्चे बोलते हैं दीदी आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो मेरे हर वीडियो में आपको मेरे बैक में ये नंबर दिखाई देगा। जो नंबर है 9410414448, इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल पे अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो दिव्य दृष्टि जागृत होती है उस समय पर कुछ संकेत आपको ऐसे मिलते हैं जिनसे आप खुद से पता लगा सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होने लगी है या हो चुकी है या हो रही है ना। क्योंकि काफी बार क्या होता है, कई बच्चों की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है लेकिन जागृत होने के बाद में भी उनको ये नहीं पता होता कि उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। और यदि दिव्य दृष्टि जागृत हो भी गई है तो कैसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्या चीज देखेंगे, क्या संकेत हमको मिलेंगे, किस प्रकार से हम देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहला संकेत, जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो उस समय पर क्या होता है। पहला पॉइंट है, आपका जो ध्यान करने की अवस्था होती है, जो ध्यान मुद्रा होती है आपकी, ये समय आपका बढ़ जाता है। आप एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। उस अवस्था में आप एकदम निद्रा अवस्था में जाने लगते हैं। आप 5 मिनट का ध्यान करने बैठे हैं, आपको नहीं पता कि हमने कितने समय का ध्यान कर लिया। आप एक गहरी निद्रा में जाने लगते हैं, आपको समय का ज्ञात नहीं रहता है और उसमें आप एक स्वप्न दृष्टि प्राप्त करने लगते हैं जिसमें आप ऐसे कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, आपको लगता है जैसे हम सपना देखने लगे हैं। विचित्र विचित्र चीजें आपको नजर आने लगती हैं, अलग अलग मंदिरों के दर्शन आपको होने लगते हैं। ऐसे ऐसे स्थान आप देखते हैं जिनको आपने अपने इस जीवन में नहीं देखा। अब वो स्थान फिर है कौन से। कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि वो स्थान आपके पूर्व जन्म से कुछ रिलेटेड हो या आपके पूर्वजों की कुछ ऊर्जा आपको मिली हुई है तो वो उससे कोई रिलेटेड हो। तो आपको ऐसे विचित्र जो दृश्य दिखते हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। तो पहले पॉइंट में आपकी जो ध्यान करने की, आपकी पूजा करने की जो क्षमता है ये और अधिक बढ़ जाती है। आप बैठकर एक गहरी ध्यान निद्रा में चले जाने लगते हैं। दूसरा, जब आप पूजा भक्ति करते हैं या आप कहीं जा रहे हैं या आप किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं या आप किसी बाहर के मंदिर में बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ रहे हैं या हाथ जोड़ रहे हैं या आप रास्ते में चल रहे हैं, तो कुछ आपको ऐसी परलौकिक, ऐसी अलौकिक, कुछ ऐसी चीजों को आप महसूस करने लगते हैं। कुछ दिव्य ऊर्जाएं, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ पारदर्शी, कुछ ऐसी चीजें जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन आप उनको महसूस कर सकते हैं। आप उनको महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाते। अब उसमें चाहे आपके इर्द गिर्द कुछ सकारात्मक ऊर्जा घूम रही है या कोई नेगेटिव ऊर्जा घूम रही है, तो आपकी दृष्टि ओपन होने का सेकंड जो एक पॉइंट है वो ये भी है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होने लगती है तो उस समय पर आपको
शक्तियां महसूस होने लगती हैं। आप डायरेक्ट दृष्टि से देख नहीं पा रहे। और देखिए ऐसा होता भी नहीं है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई तो सामने से प्रेत आता आपको दिखेगा या देवी आती हुई दिखेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज के भ्रम में आप ना रहिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के समय में कुछ हैं और कुछ अफवाहें ज्यादा फैलाई हुई हैं, तो उससे कुछ भ्रमित लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं और कई प्रकार की गलत चीजों में भी फंस रहे हैं, कई गलत शक्तियों के झोंके में भी आ जाते हैं इन चीजों के चक्कर में पड़ के। तो ऐसा नहीं है कि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो गई है तो आप सामने से आता हुए चलते हुए प्रेत दिख रहे हैं, आपको नाचते हुए प्रेत दिख रहे हैं, या देवी देवता आपको सामने से दर्शन देने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दिव्य दृष्टि ओपन होने में आपका, ठीक है। हाँ, आप उनको महसूस करने लगते हैं, आपको उनका एहसास होने लगता है। आपके आसपास कोई गलत चीज है, कोई गलत शक्ति है, तो आप उसको महसूस कर जाते हैं कि हाँ यहाँ इस एरिया में कुछ गलत ऊर्जा है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा है। मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ उस मंदिर की कितनी पावर है, उस मंदिर में कितनी ऊर्जा है, वहाँ आप तुरंत जाकर कदम रखते ही आप उसको महसूस करने लगेंगे, आपको एक पावर फील होने लगेगी। तो एक ये भी लक्षण बताता है कि आपके जो है दिव्य दृष्टि ओपन होने लगी है। अगला जो पॉइंट है, आपकी यदि दिव्य दृष्टि ओपन होने लगी है तो आप जो चीजें बोल रहे हैं, आपकी बोली हुई मुख की चीजें सत्य होने लगती हैं। आपने कुछ सोचा वो सत्य हो जाता है। मानो आपने बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कोई, जैसे किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये व्यक्ति आना चाहिए या इसको मिलना चाहिए, और अचानक आप सोच ही रहे हैं और कुछ समय बाद वही व्यक्ति सामने से आता हुआ आपको दिख जाए, तो ये भी आपकी दृष्टि ओपन होने का एक लक्षण है। आपने अपने मुंह से जो चीज बोल दी वो पत्थर की लकीर हो गई, वो काम होता ही होता है, हर हाल में वो कार्य हो जाता है, तो ये भी आपके दिव्य दृष्टि ओपन होने का संकेत देती है। आपने यदि कोई भविष्यवाणी कर दी और यूं ही कर दी, इसमें आपने ये नहीं कि आप कोई हवन पर बैठे हैं, आप कोई साधना पर बैठे हैं, आप किसी आसन पर बैठे हैं, आप चलते ही चलते यूं ही चलते हुए कहीं नॉर्मल बैठे हुए बातों बातों में आपने कुछ मुख से बोल दिया ये काम ऐसे हो जाएगा जाओ, और वो काम हो जाता है, तो वो भी आपके दिव्य दृष्टि ओपन होने का एक संकेत है। ये संकेत भी आपको बताता है कि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होने लगी है। नेक्स्ट संकेत जो है और सबसे आखिरी पॉइंट है आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होने का, वो ये है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, आपकी थर्ड आई जब ओपन होती है, तो उस समय आपको ये सांसारिक लोक माया से कोई भी मतलब नहीं रहता। आपके खून के रिश्ते हैं, आपके चाचा ताऊ हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके खून का या किसी भी यारी दोस्ती अड़ोसी पड़ोसी कोई भी रिश्ते नाते से आपको कोई मतलब नहीं होता। किसी के आने की आपको खुशी नहीं होती, किसी के जाने का आपको गम नहीं होता। आप नॉर्मल परिस्थिति में रहने लगते हो, आपको सिर्फ अपने भगवान से मतलब है, अपने इष्ट से मतलब है, अपनी पूजा आराधना से मतलब होता है, और अपनी आस्था में आप जुटे होते हो, और धन मोह माया इन सब चीजों से आप परे हो गए हो। आपको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं रहा, कुछ आपको लेना देना ही नहीं है कि भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, या फिर मेरे पास में किसी की प्रॉपर्टी को लेकर, किसी नारी को लेकर, अगर महिला है तो किसी पुरुष को लेकर आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत विचार धारणा चले ही ना। आप एकदम अपने आप को संसार से अलग महसूस करने लगो। आपको वो भीड़ भाड़ वाली, वो कांई कलेश वाली जिंदगी से एकदम अपने आप को एकांत में ले जाओ, तो समझ लेना कि आपकी दृष्टि जागृत हो चुकी है। अब इन दृष्टि से आपको देखना कैसे है वो समझ लो। दृष्टि जब आपकी जागृत हो जाती है तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, पहली बात तो यहाँ मैंने कुछ संकेत आपको बताए हैं कि इस प्रकार से आप अपनी दृष्टि जो आपकी जागृत हो रही है, तो आपको वैसे तो ये पॉइंट्स मिलने लगेंगे। यदि किसी को नहीं भी मिल रहे हैं ये पॉइंट्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने आराध्य के सामने आप एक घी का दिया लगा करके बैठें और आप ओम मुद्रा बना करके बैठ जाइए और सिर्फ अपने इष्ट के चरणों को देखिए, पहले 5 मिनट तक, एक टक। उसके बाद अपने यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर आपने फोकस करना है और उनके चरणों को देखते हुए अपने आंखें बंद कर लेनी है और
फिर आपने देखना है, उनसे प्रश्न पूछना है और इंतजार करना है आपको सवाल का जवाब कैसे मिल रहा है। अब आपको कानों के माध्यम से मिल रहा है, दिमाग से मिल रहा है, या मन के भाव से मिल रहा है, या आपको दृष्टि से मिल रहा है, वो किस प्रकार से मिल रहा है। देखो, हर प्रकार की दृष्टि होती है, अलग अलग दृष्टि हर किसी को मिलती है, सभी को एक प्रकार की दृष्टि नहीं मिलती है ना। तो अब आपको किस प्रकार की दृष्टि मिली है ये निर्भर करता है इस पर। तो अब आपको भाव दृष्टि से बता रहे हैं, कानों के से बता रहे हैं, आपको आपकी आंखों से दिखा रहे हैं, दिमाग से बता रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है। पर आपने 41 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नियम बनाना है, एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है 41 दिन, और ध्यान मुद्रा में डेली ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा उनसे बातचीत करनी है और उनके चरणों को ही निहारना है। बस ध्यान रखना, आई टू आई कनेक्शन कभी मत करना अपने इष्ट का, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों को देखना, उनके चरणों से ही चलना, तब आपको उनकी जो कृपा प्राप्त होगी, आप खुद मुझे बोलेंगे कि हाँ जी अब मेरे को पास ये लाभ है। और यदि फिर भी आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ नाश्ता नहीं मिल रहा, तो आप किसी एक अच्छे गुरु से अपना मार्गदर्शन लेकर के और अपनी दृष्टि को साफ करने की मंत्र चिकित्सा करके आगे बढ़ सकते हैं दृष्टि मार्ग में। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको एक नई जानकारी दे पाई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।